हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एनीमिया के रिस्क फैक्टर्स के बारे में और एनीमिया के प्रिवेंशन के बारे में। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारा एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, और उस रिस्क को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो पूरा समझ आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहला रिस्क फैक्टर इसके अंदर आता है डाइट लैक ऑफ आयरन। यानी कि अगर आपकी डाइट में आयरन कम है, अगर आप डाइट में आयरन नहीं ले रहे हो, आयरन वाले फूड्स नहीं ले रहे हो डाइट के अंदर, तो भी आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रिस्क बॉडी में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो बनता है हमारी बॉडी में, वो विद द हेल्प ऑफ आयरन बनता है। अगर आप अपने डाइट में आयरन ऐड नहीं करोगे, आयरन नहीं लोगे, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता है आयरन की हेल्प से। ठीक है, तो डाइट लैक ऑफ आयरन की वजह से भी आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रिस्क बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आता है पीरियड्स। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा जब वुमन में पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स के दौरान क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी के अंदर। तो हैवी ब्लीडिंग की वजह से आपकी बॉडी में एक्सेस में ब्लड लॉस होने लगता है। तो ड्यू टू एक्सेस ब्लड लॉस इन द बॉडी ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग इन पीरियड्स, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रिस्क बॉडी में बढ़ जाता है। तीसरा इसके अंदर आता है किडनी फेलियर। यानी कि अगर आपकी किडनी में किसी प्रकार की भी दिक्कत है, किडनी आपकी फेल है, किडनी आपकी डैमेज है, या किडनी में किसी प्रकार की भी दिक्कत है, ठीक है, तो भी आपका रिस्क बढ़ जाता है किसका, एनीमिया का। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। अब आपकी बॉडी में एक किडनी है, किडनी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, बोन मैरो को सिग्नल भेजता है कि वो आगे आरबीसी की प्रोडक्शन करे बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ किडनी फेलियर क्या हो रहा है, जो एरिथ्रोपोइटिन है वो कम रिलीज होगा या फिर वो रिलीज ही नहीं होगा, ठीक है। और जब तक वो रिलीज ही नहीं होगा या उसकी सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाएगी, तो वो बोन मैरो को सिग्नल भेजेगा ही नहीं आरबीसी बनाने के लिए। अगर सिग्नल नहीं भेजेगा, बॉडी में आरबीसी बनेगी नहीं, बॉडी में खून बनेगा नहीं, तो इससे भी आपको क्या होता है, ड्यू टू किडनी फेलियर आपका एनीमिया का रिस्क बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है भाई फैमिली हिस्ट्री। यानी कि अगर आपकी फैमिली में मान लो आपके पेरेंट्स को किसी को एनीमिया है, ठीक है, तो वो आगे बच्चों को भी होगा, वो फैमिली में रन करेगा। जैसे हिमोलाइटिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया जो होता है, ये दो तरह के एनीमिया से होते हैं जो कि ड्यू टू जेनेटिक कंडीशन में से होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में इन दोनों प्रकार के एनीमिया किसी को है, तो आगे बच्चों में रन करते हैं। तो ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री भी क्या होता है, आपका एनीमिया का रिस्क बॉडी में बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है भाई अल्कोहलिज्म। यानी कि अगर आप एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल यूज करते हो, तो भी आपका एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। अब अल्कोहल जो है हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का इफेक्ट लेके आती है। सबसे पहला क्या करती है, आपकी बॉडी में जो बोन मैरो है उस बोन मैरो को स्प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से बोन मैरो अच्छे से आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं कर पाता। उसके बाद दूसरा क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज कर देती है। आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको ये कम कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि मान लो अगर आपने डाइट में आयरन ले लिया, अच्छी आप डाइट ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, विटामिन बी 12 डाइट में ले रहे हो, लेकिन जो अब साथ साथ आप अल्कोहल भी ले रहे हो, तो उस अल्कोहल की वजह से क्या होता है, वो आपकी बॉडी में उस जो डाइट ले रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन को बॉडी में कम कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये दो तरीके से इफेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड सेकंड इज बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट इसके अंदर आता है भाई एज फैक्टर। यानी कि अगर आपकी उम्र 65 है या 65 से ऊपर है, तो भी आपका बॉडी में एनीमिया का रिस्क बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इस रिस्क फैक्टर्स को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे तीन मेथड है एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला मेथड आता है आयरन रिच फूड्स। यानी कि आपने अपनी डाइट में आयरन वाले फूड्स ऐड करने हैं, जिससे आप एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हो। अब आयरन रिच फूड्स कौन से होते हैं? जैसे स्पिनच है, या जितनी भी दालें होती हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम है, काजू है, और जितने अखरोट हो गए, ठीक है, और जैसे रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, तो इन सब में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो इन सब फूड्स को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो टू प्रिवेंट द एनीमिया।
सेकंड इसके अंदर आता है विटामिन B12, यानी कि जितने भी विटामिन B12 वाले फूड्स होते हैं वो आपने अपनी डाइट में ऐड करने हैं एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। अब विटामिन B12 वाले फूड्स कौन से होते हैं? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मान लो दही है, दूध है, ठीक है, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब में क्या होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन B12 अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो टू प्रिवेंट द एनीमिया। तीसरा इसके अंदर आता है विटामिन सी, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है आपका एनीमिया के अंदर, क्योंकि विटामिन सी के हमारी बॉडी में 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उसको बॉडी में से निकालने के लिए हेल्प करता है। दूसरा, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो मेजर फंक्शन है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। मान लो अगर आपने डाइट में अपने आयरन ले लिया, आयरन रिच फूड्स आप डाइट में अपने डेली ले रहे हो, लेकिन साथ साथ अगर विटामिन सी भी ले रहे हो तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में इस आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो विटामिन सी वाले फूड्स जैसे कि संतरा है, नींबू है, अंगूर है, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, तो इन सब में भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में, ठीक है। तो इन 3 तरह के फूड्स आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो टू प्रिवेंट द एनीमिया। तो ये थे कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स, और इस रिस्क फैक्टर को रोकने के लिए कुछ ऐसे प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू।